अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या होता है गाइस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। क्लियर गाइस। सो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है। मुझे पता है गाइस आप लोगों के पास फेसबुक नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो डोंट वरी, मैंने जो भी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में आती है मेंशन होती है, मेन इंपॉर्टेंट क्या सब चीजें मैंने मेंशन कर चुका हूं। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी ज्यादा से ज्यादा मेंशन कर चुका हूं। सो गाइस अगर आपके पास लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक, ओल्ड सिलेबस का टेक्स्ट बुक रहेगा तो भी नो प्रॉब्लम गाइस, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट फाइनल अकाउंट सिमिलर है गाइस, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज हो चुके हैं, नाम चेंज हो चुके हैं। सो गाइस देखना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, तो मैंने बताया था गाइस आपको ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। ओके, जैसे कि अगर मुझे कुछ मार्कर मैन्युफैक्चर करना है सो उसके लिए क्या क्या खर्चा आएगा सब मेंशन होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर गाइस, मैंने बताया था। सो देखना फर्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर कुछ स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। ओके गाइस, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बता चुका था कि अगर 11th में हम लोग पास हो जाते हैं सो कुछ चीजें अपने पास बचती है, जैसे कि नोटबुक्स है, पेंसिल है, स्केल है, ये सब चीजें हम लोग 12th में यूज करते हैं, मम्मी तो नया लेके देने वाली नहीं है। सो गाइस ये सब चीजें हमारे लिए लास्ट ईयर के लिए मतलब 11th के एंड में हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक था, बट 12th स्टार्ट होने के फर्स्ट ईयर में अपने लिए क्या है वो ओपनिंग स्टॉक है। एग्जांपल क्लियर गाइस, परचेस। अच्छा गाइस, कुछ भी प्रोडक्शंस करेंगे हम लोग, न्यू टेक्स्ट बुक, न्यू नोटबुक खरीदेंगे नहीं क्या पूरे साल, या खरीदेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ परचेस। परचेस रिटर्न क्या होता है गाइस, अगर समझो कुछ चीजें हम लोग ने खरीदी ओके और उसमें कुछ डिफॉल्ट निकला तो हम लोग उसको क्या कर देते, रिटर्न कर देते। क्लियर गाइस, उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न्स, और उसका ये सेकंड नेम है गाइस रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर गाइस, वो रिटर्न जा गया है। क्लियर। वेजेस, वेजेस मतलब क्या, डेली बेसिस पे जो पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं वेजेस। वेजेस एंड सैलरीज गाइस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सैलरीज वर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी है। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वर्ड कौन सा है, वेजेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। क्लियर गाइस। उसके बाद है पावर, फ्यूल, ऑयल। ऑब्वियसली फैक्ट्री में यूज होगा, पावर यूज होता है, फ्यूल यूज होता है, ऑयल यूज होता है, फैक्ट्रीज में यूज होता है, कोल, गैस, वाटर ऑब्वियसली फैक्ट्रीज में यूज होता है। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस ये दोनों चीजें अगर सिर्फ रेंट और इंश्योरेंस पूछा गाइस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। जैसे कि रेंट 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 ओके, इंश्योरेंस सिर्फ रेंट और इंश्योरेंस वाले। क्लियर, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अगर फैक्ट्री वर्ड ऐड हो गया फैक्ट्री 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 रेंट फैक्ट्री इंश्योरेंस सो वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर गाइस। फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, दिस ऑल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। क्लियर गाइस। ओके, ये सब रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। क्लियर। देन रॉयल्टी, रॉयल्टी एग्जैक्टली क्या होता है गाइस, अगर कुछ चीजें हम लोग किसी के नाम से अगर कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं नाइकी का शूज बनाना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, सो नाइकी से मुझे परमिशन लेना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड एज अ रॉयल्टी गाइस। क्लियर। वर्क्स मैनेजर सैलरी। अच्छा, फैक्ट्री अगर हम लोग ने सिर्फ वर्कर लोग के ऊपर छोड़ दिया तो वर्कर लोग फैक्ट्री को आग लगा देंगे गाइस। ओके, सो इनको मैनेज करने वाला एक बंदा होता है, उसका नाम होता है मैनेजर, उसका सैलरी भी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आता है, वर्क्स मैनेजर सैलरी। मोटिव पावर, हीटिंग एंड लाइटिंग, ओके, ये सब चीजें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। क्लियर गाइस। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मैं एक बड़ा सा शोकेस लगाऊंगा फैक्ट्री के बाहर में, वहां पे मैं ये मार्कर शोपीस के लिए रखूंगा, नहीं गाइस, उसको मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। एग्जैक्टली, सेल किया, फैक्ट्री में से गुड्स चला गया ना गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स गया। ओके, सेल्स रिटर्न, हाँ जैसी करनी वैसी भरनी। क्लियर गाइस। अगर कुछ सेल किया हुआ माल डिफॉल्ट निकला तो ऑब्वियसली सामने वाला बंदा अपने को रिटर्न कर देगा, इट इज कॉल्ड एज अ सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउट, इनवर्ड भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं गाइस, रिटर्न इनवर्ड। क्लियर गाइस। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड थेफ्ट। हाँ भाई, जलने वाले बहुत होते हैं गाइस। ओके, अगर फैक्ट्री में आग लग गया और गुड्स जल गया या फिर चोर आया चोरी करके लेके गया, सो गाइस फैक्ट्री में से गुड्स चला गया ना, अच्छा जला हुआ गुड्स रख के हम लोग करेंगे क्या गाइस, कुछ नहीं करेंगे। सो गाइस वो होता है अपने लिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर, फैक्ट्री में से चला गया। ओके, नेक्स्ट है गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज
विथड्रॉइंग। अच्छा, विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज मतलब क्या आता है? अच्छा, जैसे फैक्ट्री का मालक है, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ मार्कर, ओके, अगर मुझे मार्कर की जरूरत है, मैं थोड़ी ना दूसरे दुकान में जाके मार्कर खरीदूंगा, ऑब्वियसली मैं मेरे बिजनेस में से ही ले लूंगा। सो गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मैंने मेरे बिजनेस में से ही गुड्स विथड्रॉ कर लिया। क्लियर गाइस? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ऑब्वियसली गाइस। अगर कुछ भी चीज है, जैसे कि आप कभी मॉल वगैरह में जाओगे तो वहां पे कुछ लोग अपना प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए रखते हैं, जैसे रसना है, पिज्जा है, ओके। अच्छा, वो लोग बोलते हैं हम लोग को ये लो फ्री में टेस्ट कर लो, फ्री में टेस्ट कर लो, या फिर फ्री में मॉल्स में बिस्किट्स वगैरह रख लेते हैं, हम लोग जाके फटाफट खा लेते हैं, वहां पे टेस्टिंग के लिए रखा होता है, कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा, वो लोग के लिए वो सब क्या है गाइस? लॉस है कि नहीं? सो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ये कौन से पर्पस के लिए किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए किया जाता है गाइस। अगर हम लोग का प्रोडक्ट किसी बंदे लोग को या सराउंडिंग पीपल्स को पता नहीं होगा, सो गाइस अपना प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पाता। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? गुड्स फ्री में बांट देते हैं। फॉर एग्जांपल, कहाँ पे अगर एक केक शॉप ओपन हो गया, या फिर कुछ केक शॉप, बिस्किट शॉप, या फिर डेयरी ओपन हो गया, सो वहां पे फ्री में, फर्स्ट डे फ्री में होता है गाइस, ऑब्वियसली। सो जहां पे फुकट, इंडियन पीपल्स फुकट तिथं प्रकट, ओके गाइस। सो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। क्लोजिंग स्टॉक गाइस, अच्छा ये फाइनेंशियल ईयर में से चला जाता है। क्लियर गाइस? जैसे कि आपने 11th में नोटबुक यूज की नहीं थी, वो 11th में थे तब 11th की थी, ओके। जैसे आप 12th में आ गए तो उसको 12th का नोटबुक बना देते। क्लियर गाइस? वैसे ही गुड्स कैसे हो गया? फाइनेंशियल ईयर में से करंट ईयर में से नेक्स्ट ईयर में चला गया। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। क्लियर गाइस? ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज मुझे पूछ लेना गाइस। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा गाइस याद रखो, नॉमिनल के रूल से चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में आता है ऑल इनकम एंड गेन गाइस। क्लियर? ओके। अच्छा, क्या क्या है उसमें? फर्स्ट देखना सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस। ऑब्वियसली सैलरीज, फैक्ट, अगर मैं ऑफिसेस चला रहा हूँ, कोई भी सर्विस, अगर ये प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, सो इसको सेल करने के सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, वहां पे काम करने वाले सेल्समैन होते हैं, उनका सैलरी कौन देगा गाइस? वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। क्लियर गाइस? सैलरीज एंड वेजेस, फर्स्ट वर्ड कौन सा है गाइस? देखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वेजेस है, यहाँ पे भी वेजेस है। ये क्या था? आपने तो बोला था वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, नहीं गाइस, फर्स्ट वर्ड कौन सा है? सैलरीज। सो सैलरीज को मॉडिफाई। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल गाइस, अपने फैक्ट्री में कुछ ऐसे बंदे लोग होते हैं जो 10 घंटा काम करते हैं, उनका आवर्स टाइम कितना काम करने का? 10 आवर्स, बट उसमें से 2 घंटा, 2 आवर्स तो लोग टाइम पास ही करते हैं। अच्छा, वो 2 आवर्स का तो हम लोग उन्हें पेमेंट करने वाले। अच्छा, वो टाइम पास करते हैं मतलब किसी को पता नहीं होता, इस वजह से बिजनेस को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज अनप्रोडक्टिव वेजेस। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, गैस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उन लोगों को पता है यार, प्रिंटर वगैरह स्टेशनरी नहीं होगा तो बंदे लोग काम कैसे कर पाओगे? पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफिस में, लीगल चार्जेस, इट इज कॉल्ड, कुछ अगर लीगल पेपर बनाना है तो लीगल चार्जेस लगता है। ऑडिट फीस, ये हर साल में एक बार कंपनी का ऑडिट करना पड़ता है गाइस, उसको जो सीए को बुलाना पड़ता है, या फिर कोई ऑडिट ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑडिट ऑफिसर को बुलाना पड़ता है, फिर उसको जो फीस दिया जाता है उसको बोलते हैं ऑडिट फीस गाइस। बैंक चार्जेस, यस ऑब्वियसली बैंक करंट बिजनेसमैन को तो अलग अलग चार्जेस लगा देते हैं। क्लियर गाइस? ओके, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट पे, हाँ अगर बैंक से हम लोग ने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बंदे से हम लोग ने लोन लिया है गाइस, उसके ऊपर हम लोग जो इंटरेस्ट भर रहे हैं अपने लिए क्या है गाइस? लॉस है। उसके बाद है वेयर हाउस रेंट। ऑब्वियसली माल अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो उसको रखूंगा कहाँ पे? सो अगर मैंने वेयर हाउस रेंट पे ले लिया, सो उसका जो रेंट आता है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस गाइस, यू नो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली बंदा अगर ऑफिस में काम कर रहा है, अगर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में सेल्स करने के लिए जाना है उसे या काम पे, सो ऑब्वियसली उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगेगा देना पड़ेगा। क्लियर गाइस? डिस्काउंट अलाउड, अगर कुछ लार्ज क्वांटिटी में कोई बंदा अपने पास से गुड्स खरीद रहा है, अगर हम लोग का 10 रुपीज का मार्कर है, ओके, सो इसको हम लोग बेच रहे हैं उसको 8 रुपीज में, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में खरीदी कर रहा है गाइस, तो 2 रुपीज अपने को क्या हुआ गाइस? लॉस हो गया। उसको बोलते हैं डिस्काउंट, हम लोग ने उसको डिस्काउंट
दिया। ओके, नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, बोला बताया था ना गाइस, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, कौन से पर्पस के लिए करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए। ऑब्वियसली अपने लिए लॉस है एक्सपोर्ट ड्यूटी। गाइस हम लोग ने अगर माल बनाया और मैं कहा अदर कंट्रीज में उसे सेल किया, सो गाइस हमने एक्सपोर्ट चार्जेस भरने पड़ते हैं, कैरेज आउटवर्ड, पैकेजिंग चार्जेस, कन्वेंस, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, अगर कुछ एसेट्स है अपने पास, चलो एक एग्जांपल बताते हैं, आज मैंने 10,000 रुपीज का मोबाइल ले लिया, उसे मैं 1 या 2 महीने बाद बेचने जाऊं तो उसका वैल्यूज कम हो जाता है गाइस। जो वैल्यूज एसेट्स का कम होता है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर गाइस? ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है गाइस, बहुत इजी है। ओके, सिर्फ चीजें याद रखना, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, डिविडेंड, रेंट, ये चीजें अगर हमें रिसीव्ड हो रही है तो क्रेडिट साइड में, मैंने बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर गाइस? ओके, सो जितने भी रिसीव्ड हो रहे हैं ना वो मेरे लिए क्या है, फायदा है। क्लियर? और फायदा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सीख लिया है। क्लियर? अब है बारी बैलेंस शीट की। सो एग्जैक्टली बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, सो बैलेंस शीट की 2 साइड्स होते हैं, एक है लायबिलिटी और दूसरा है एसेट्स। लायबिलिटी मतलब क्या गाइस, अपना कर्जा, और एसेट्स मतलब अब मेरे पास कितना प्रॉपर्टी है, एग्जैक्टली उसको बोलते हैं एसेट्स। क्लियर गाइस? ओके, सो बैलेंस शीट हमें क्यों बनाना पड़ता है, सो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, ओके, उन्हें हम लोग को शो करना पड़ता है कि नाउ अभी हम लोग का बिजनेस ये लेवल पे है। क्लियर? वो हमें पता चलता है बैलेंस शीट के ऊपर से। क्लियर गाइस? और कोई भी इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा गाइस, तो पहले वो बैलेंस शीट देखता है। क्लियर? हाँ, अगर बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, जैसे कि वो सोचता है अगर बिजनेस में लायबिलिटीज कम है और असेट्स ज्यादा है, तो सामने वाला इन्वेस्टर सोचता है कि अरे इस बिजनेस में असेट्स ज्यादा है तो लायबिलिटी कम है, अगर इन फ्यूचर बिजनेस को लॉस हो भी गया तो असेट्स बेच के मैं मेरा पैसा निकाल सकता हूँ। ये इंटेंशन से बैलेंस शीट बनाया जाता है और इन्वेस्टर उस इंटेंशन से बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। क्लियर गाइस? सो एग्जैक्टली लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, सो फर्स्ट है कैपिटल। ये तुम लोग सोचोगे कि पार्टनर्स का ही कैपिटल है और बिजनेस भी पार्टनर्स का है, एग्जैक्टली राइट गाइस। बट जब हम लोग सम करते हैं तब हमें ये सोचना चाहिए कि मैं खुद सम कर रहा हूँ, जो मैं बिजनेसमैन हूँ और जो मुझे चला रहा है मेरे पार्टनर है। ऑब्वियसली उन्होंने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस को उनको देना है रिटर्न। क्लियर गाइस? इसके लिए जो भी कैपिटल होता है वो कहाँ पे आता है, लायबिलिटीज में आता है। क्लियर? उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। एग्जैक्टली, क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है गाइस, कि अगर मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो पूरा जितना भी रॉ मटेरियल लगेगा तो मैं कहां ना कहां से उधारी पे ले लूंगा। अच्छा, जिससे उधारी पे लिया है मैंने गाइस, उसे मुझे पैसा नहीं देना है क्या, नहीं ना गाइस, उसे मुझे पैसा देना है, तो वो मेरे लिए कौन बनता है, क्रेडिटर्स। क्लियर गाइस? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बोथ आर सेम, बोथ आर सप्लायर, ये दोनों भी अपने कौन होते हैं, सप्लायर होते हैं। कौन होते हैं गाइस? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस है और मेरा किसी बैंक में बैंक अकाउंट है, ओके, और मेरे बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है और मुझे नीड है 50,000 की, तो बैंक एक सर्टेन लिमिट देता है कि उस लिमिट तक हम लोग बैंक से पैसे उठा ले सकते हैं। क्लियर? मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर गाइस? जो भी पैसा हम लोग ने विड्रॉ कर लिया है वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी ओनली करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। क्लियर गाइस? बैंक लोन है, बिजनेस है, ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती होगी। अगर हम लोग ने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन लिया होगा सो वो अपने लिए लायबिलिटी, ऑब्वियसली बैंक अपना ससुराल तो नहीं है जो उसे रिटर्न नहीं करना है। एग्जैक्टली, आजकल ससुराल में से भी पैसा रिटर्न मांगा जाता है। क्लियर गाइस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एग्जैक्टली क्या होता है, अगर मुझे किसी बंदे को पैसा देना है, क्लियर, अब जैसे कि मेरा वर्कर है उसको पेमेंट देना था 20,000, मैंने दे चुका है सिर्फ 15,000, तो 5,000 मेरे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मुझे उसे पैसा देना है, मेरे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। क्लियर गाइस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये प्री रिसीव्ड इनकम क्या होता है, काम करने के पहले ही हम लोग ने क्या किया है, उस चीज का हम लोग ने पैसा ले लिया है, उसे बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। ओके, जो पैसा हम लोग काम करने के बाद मिलने वाला था हम लोग ने पहले ले लिया है, काम बाद में करने वाला है, सो फिलहाल के लिए वो अपना क्या है, लायबिलिटी होता है। क्लियर गाइस? अच्छा चलो, तो असेट्स में क्या क्या आता है, क्लियर गाइस? लायबिलिटी तो ओके, असेट्स में क्या क्या आता है, तो असेट्स में गुडविल। गुडविल मतलब क्या, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था
लैंड एंड बिल्डिंग, ऑब्वियसली मेरा लैंड है, मेरा प्रॉपर्टी है, इसमें असेट्स। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, खाली जगह पड़ा है, मेरा खुद का है, असेट्स है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कुछ सालों के लिए सामने वाले बंदे को हम लोग ने प्रॉपर्टी क्या किया है, लीज पे दे दिया है। प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट हम लोग सोचते हैं झाड़, ओके है ना, ओके पेड़ पौधे, नहीं गाइस, प्लांट मतलब बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज होता है, उसको बोलते हैं प्लांट। उसमें जो मशीनरीज है, प्लांट है, जगह है, वो मेरा खुद का, यस इट्स माय असेट्स। ओके नेक्स्ट क्या है, इज पेटेंट, सॉरी फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर है, मेरे पास बहुत सारे फर्नीचर है, सो ऑब्वियसली अगर मेरे पास बेंचेस है तो वो मेरे हैं, तो मेरे लिए क्या है, वो असेट्स है। क्लियर गाइस? ओके उसके बाद है पेटेंट है। पेटेंट क्या होता है गाइस? किसी भी चीज का, अगर मैं ये मार्कर में खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं ये मार्कर का नाम ये मार्कर मेरे नाम से चलता है, सो इसका जो गवर्नमेंट मुझे अथॉरिटी देता है उसको बोलते हैं पेटेंट। इसको इन्वेंट मैंने किया है, सो ये मेरे नाम पे ही चलेगा। क्लियर? उसको बोलते हैं पेटेंट। ये सर्टेन लिमिट के लिए होता है। कॉपीराइट्स, एग्जैक्टली कोई भी म्यूजिशियन अगर कोई भी सॉन्ग वो गाता है या फिर वो सॉन्ग लिखता है, सो उसका कॉपीराइट्स उसके नाम पे जाता है, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क, एग्जैक्टली लोगो, नाइकी का लोगो कोई बंदा दूसरे कंपनी, दूसरा शूज कंपनी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोगो उसके नाम पे होता है। क्लियर? इन्वेस्टमेंट, सॉरी मोटर व्हीकल, यस अपने पास बहुत सारा गाड़ी है, फैक्ट्रीज का, बिजनेस का, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सो बिजनेस के लिए क्या होता है, असेट्स होता है। नेक्स्ट है उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा अगर बिजनेस में पड़ा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर गाइस? और उसमें से जो इंटरेस्ट मिलता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर गाइस? नेक्स्ट है लूज टूल, छोटा मशीनरीज है। क्लियर? सन्ड्री डेटर, एग्जैक्टली सन्ड्री डेटर्स मतलब अपना कस्टमर्स। क्लियर गाइस? जो अपने पास से गुड्स क्या करता है, उधारी पे लेके जाता है। क्लियर? उसके पास से, अच्छा चलो कोई कस्टमर अपने पास से उधारी पे गुड्स लेके जा रहा है, सो उसके पास से हम लोग पैसा रिटर्न नहीं लेने वाले हैं क्या? ऑब्वियसली लेने वाला है। विदिन 1 ईयर में हम लोग उसके पास से पैसा रिटर्न लेने वाले हैं। इसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर। बिल्स रिसीवेबल भी अपना कौन होता है, कस्टमर ही होता है। क्लोजिंग स्टॉक, माल बच गया गाइस, हम इतने बड़े रिच नहीं है कि हम लोग उसे फेंक देंगे। क्लियर? वो अपने लिए क्या होता है, करंट ईयर के लिए अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, गुड्स फिनेंशियल ईयर में से चला गया, यस सेकंड इफेक्ट असेट्स साइड। क्लियर? नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यस पेंसिल, स्केल वगैरह अगर कुछ बच जाता है गाइस, हम लोग थोड़ी ना फेंक देते हैं, यस नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे। कॉल्ड एज अ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अपने लिए वो अपना खुद का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है उसके बाद स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, जो आते हैं ना हम लोग लेटर वगैरह पोस्ट करते वक्त पोस्टल स्टैम्प्स मिलते हैं, यस उसका भी वैल्यूज होता है। क्लियर? कैश एट बैंक, अपने बैंक में पैसे अपने खुद के, अपने लिए क्या है, असेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है गाइस, हम लोग ने जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी पे कर चुके हैं। क्लियर गाइस? उससे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो अब तक हुआ नहीं। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ गाइस, अगर हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं 10 रुपीज का, तो उसमें से हमें मिलता है 7 रुपीज। क्लियर गाइस? अगर हम लोग ने 2 मिनट बात किया तो उसमें से कट कितना हो जाता है गाइस, चलो 2 रुपीज कट हो जाता है। जो 5 रुपीज भरा है हम लोग ने वो बोलते हैं प्रीपेड, ऑलरेडी मैंने पे कर चुके, जितना मैं सर्विसेज का यूज करूंगा, कॉल करूंगा, उतना वो पैसे क्या होते जाएंगे, कट हो जा रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम गाइस, किसी के पास से पैसे आने के बाकी है, वो अपने लिए क्या है, इनकम है, वो आता है बैलेंस शीट असेट साइड। क्लियर गाइस? होप सो आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको प्लीज कॉपी कर लेना अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है। और अगर कुछ डाउट है गाइस तो प्लीज मुझे पूछ लेना, मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। नेक्स्ट है गाइस, इसके बाद हम लोग सीखेंगे विदाउट एडजस्टमेंट। क्लियर गाइस? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि विदाउट एडजस्टमेंट कैसे सम किया जाता है। क्लियर गाइस? ये सब चीजें, ये तीनों, 2 अकाउंट्स और 1 स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से बाय हार्ट नहीं, आपको याद रहनी चाहिए, जैसे कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या चीज कहा जाता है। क्लियर गाइस? इससे क्या होगा, आप इजीली सम्स को टैकल कर सकते हो। क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच, प्लीज सपोर्ट मी, थैंक यू।